घर वाले मेरी बात नहीं समझते हैं, मैं घर वालों की बात नहीं समझता हूँ। साइन लैंग्वेज मेरे घर वालों को लगता है कि मैं उनके लिए बर्डन हूँ। एजुकेशन भी कभी नहीं हो पाई, बड़े इश्यूज़ इनको है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा शायद मेरे लिए एजुकेशन है ही नहीं क्योंकि एवेन्यूज़ ही नहीं थे। फिर उन्होंने थोड़ा पेंटिंग सीखना शुरू किया, बाकी चीज़ें करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी इन्हें लगा कि फ्यूचर ही नहीं है कुछ। मतलब ये पहली दफ़ा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत दफ़ा पहले भी बोल चुकी हूँ कि बहुत मसले हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ में, चाहे डेफ़ हो चाहे ब्लाइंड हो, बहुत नेगलेक्ट किया गया है। और आज से नहीं, बहुत सालों से, हमें इस देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको आज़ादी मिलने में बहुत टाइम है। और इनकी आज़ादी जो है वो सिंपल है कि इनकी लैंग्वेज जो है वो एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइज़ की जाए। जैसे आज की डेट में इंडिया में 22 या 23 मेरे ख्याल से ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ हैं, उसी तरह से इंडियन साइन लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए। पिटिशन भी फाइल किया गया है, कोर्ट सिर्फ फ्रेश डेट देती रहती है कि करेंगे करेंगे, लेकिन इस पर कुछ होता नहीं है। गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट आती है, हर बंदा कहता है जी हम इसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, सब करेंगे, लेकिन ये आज भी बहुत नेगलेक्टेड है। काफ़ी सारे ऑफिसर से मैं मिलती हूँ जो बहुत फोर्थ कमिंग होते हैं और जो बहुत ही बोल्डली सपोर्ट करते हैं। जैसे टूरिज्म ऑफ डिपार्टमेंट ने जेन्युइनली काफ़ी, आई थिंक, आउट ऑफ द वे जाके 3 दिन पहले मैंने ये प्रपोजल उनके पास डाला कि एक एक्सपोजर इवेंट की ज़रूरत है। पिछले 2-3 साल से मेंटली बहुत ही ट्रॉमा से गुजर रहे, पैंडमिक में बिल्कुल इन बच्चों के पास ना जॉब्स हैं ना कुछ एवेन्यूज़ हैं, और उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो उसके लिए वेरी ग्रेटफुल। बट ये साल में एक ऐसे ट्रिप से मुझे नहीं समझ में आएगा इनको क्या एक्सपोजर ऐसा मिलेगा। तो इनके लिए कितनी भी बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बॉडीज़ है जो कुछ कर सकती है, जिनको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। और एक्सेसिबिलिटी के नाम पे तो हम बहुत पीछे हैं अभी, मुझे लगता है। मैं समझती हूँ हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है, बाकी कंट्रीज़ में इतनी पॉपुलेशन नहीं, हम इतनी जल्दी स्कैंडिनेवियन या यूएस को इतना एग्जाम्पल के तौर पे उनको फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ इतनी डेवलपमेंट है। आप टीवी की न्यूज़ खोलिए, एक छोटा नीचे इंटरप्रेटर आता है। हमारे यहाँ पे आप कुछ भी टीवी खोलिए, न्यूज़ खोलिए, लोग देखते हैं, डेफ लोग देखते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है क्या न्यूज़ है। तो एक्सेसिबिलिटी के नाम पे कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत बार पहले भी कह चुकी हूँ, आई होप इस बार कोई सीरियसली इस बात को ले। 18 मिलियन डेफ लोग हैं देश में, हमारे देश में, इंडिया में, और ये गिनती बढ़ती जा रही है, और इसको ऐसे ही नहीं नेगलेक्ट किया जा सकता। ये भी बराबर हकदार वोट देते हैं, बराबर टैक्स भरते हैं, और रिटर्न में नहीं कुछ तो मिलना चाहिए। सिर्फ एक्सेसिबिलिटी मांग रहे हैं और कुछ नहीं। ये हेलो कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा नाम मुकेश है, मुकेश ठाकुर, ऐसा कुछ इनका नाम है। ये पुराना कुछ बताना चाहते हैं, अपने इश्यूज़ एड्रेस करना चाहते हैं। स्कूल की बात करेंगे पहले तो। समझ ही नहीं कभी आया स्कूल में, किसी ने कभी, कोई इंटरप्रेटर नहीं था, कभी कोई साथ नहीं था कि कैसे एक हियरिंग वर्ल्ड में कैसे रहना है। मैं बड़ा नेगलेक्ट होता गया, और मेरी इस वजह से एजुकेशन भी कभी नहीं हो पाई, बड़े इश्यूज़ इनको है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा शायद मेरे लिए एजुकेशन है ही नहीं क्योंकि एवेन्यूज़ ही नहीं थे। फिर उन्होंने थोड़ा पेंटिंग सीखना शुरू किया, बाकी चीज़ें करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी इन्हें लगा कि फ्यूचर ही नहीं है कुछ। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, जॉब नहीं है। अब उसके बाद इन्होंने फिर इस एसोसिएशन के बारे में सुना और इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। मैं यहाँ पे आया, कोई निदा करके कोई नाम लड़की है, उन्होंने बताया इस एसोसिएशन के बारे में। अकेले यहाँ पर आए, 2-3 साल रहे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे सीख रहे। पहले तो उन्होंने साइन लैंग्वेज सीखी। ये खुद एक डेफ होके, खुद एक ना बोलने सुनने वाले इंसान होके, ये खुद ही साइन लैंग्वेज इतनी जानते नहीं थे। तो उन्हें काफ़ी यहाँ पर आकर एक्सपोजर मिला, और थोड़ा सा ये अभी काम करते हैं, थोड़ा सा जॉब करते हैं, लेकिन ये इनको लगता है कि बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ट्रेनर्स की ज़रूरत है, बहुत कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है, जिससे हमारी जो कम्युनिटी है, जो डेफ़ कम्युनिटी, ज़रूरी नहीं है डेफ़, चाहे ब्लाइंड हो, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो, चाहे लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, डिसेबल्ड कम्युनिटी इन जनरल तरक्की करे। और ये चाहते हैं कि मैं कोर्सेज़ करूँ, मैं ट्रेनिंग, ऐसे चीज़ें आए। और तो बहुत ही डायरेक्शनलेस थे पहले, तो करना क्या है इन्होंने, कैसे करना है। अभी भी थोड़े से ट्रेनिंग इन्होंने ली है, लेकिन अगर लार्जर स्केल पे देखा जाए तो बहुत कम एवेन्यूज़ हैं। समहाउ इन्होंने जॉब ले ली, लेकिन थोड़ी सी तरक्की अपनी लाइफ में कर ली, लेकिन इनका चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहा और बहुत मुश्किलात रही उसमें। ये आखिरी बात कहना चाहते हैं कि मैं जम्मू में एक ऐसी एसोसिएशन खुली जहाँ पर इतने सारे लोग इनके जैसे आते हैं, ना बोलने सुनने वाले, बहुत खुश हुए ये। फिर ये आए, इन्होंने देखा इनके जैसे इतने सारे लोग हैं और एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और अभी हर संडे रेगुलर है, आते हैं, रोज़
इनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कभी पिकनिक ट्रिप होता है, कभी कुछ होता है, कभी साइट सीइंग होती है। तो ये काफ़ी आज मानसर लेक आए हैं, सिमिलरली अलग अलग जगहें जाते हैं तो इनके लिए एजुकेशनल ट्रिप हो जाता है। इन्हें इसी बहाने जम्मू के बारे में पता चलता है। घर पे बड़ा प्रिजनर की तरह फील करते हैं। पेरेंट्स ने कभी साथ नहीं लिया, उनको लगता है हम बर्डन है, हम क्या करेंगे। तो यूट्यूब पे देख के ही इन्होंने थोड़ी बहुत दुनिया सीखी, लेकिन अब एसोसिएशन आके इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यूट्यूब से इंसान तो नहीं सीख सकता, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर की भी बड़ी ज़रूरत होती है। तो फैमिली से तो वैसा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ प्राइवेट बॉडीज़ की तरफ से कहीं से भी कुछ सपोर्ट मिले। थैंक यू। निशर कुमार है इनका, ये साइन नेम है, इनको लोग ऐसे समझते हैं। ये कहना चाहते हैं कि मैं बचपन से डेफ पैदा हुआ और मतलब मैंने घर पे सिर्फ डांट खाई है। घर वाले मेरी बात नहीं समझते हैं, मैं घर वालों की बात नहीं समझता हूँ। साइन लैंग्वेज मेरे घर वालों को लगता है कि मैं उनके लिए बर्डन हूँ। वो समझते नहीं है कि इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं डेफ पैदा हुआ हूँ। हमेशा इनके घर वालों से इनके बड़े मसले रहे हैं। कभी बाई ने मारा, कभी मोबाइल छीन लिया मेरा, कभी कुछ कर लिया। उन्हें हमेशा लगा कि ये एक बड़ा मुसीबत और एक बर्डन है डेफ पैदा होना, तो जो कि ऐसा नहीं है। किसी के घर पे भी डेफ कोई पैदा हो सकता है। कह रही है मैं छोटी थी तब से कभी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कभी स्कूल ही नहीं गई। मेरी 3 बहनें हैं, मैं हमेशा घर पे ही थी। घर पे ही मैंने खाना बनाया है, रोटी बनाई है, क्योंकि मेरे घर वालों को लगा मैं तो बोल सुन नहीं पाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा घर वालों ने मुझे सिलाई सिखवाई है, मैं कपड़े सीती हूँ। मेरी बड़ी बहनों को पढ़ाया है, सब कुछ कराया है, क्योंकि वो बोल सुन पाती थी। लेकिन मैं तो ऐसे ही घर पे ही बैठी रही हमेशा। मेरे पास कभी कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं, मुझे चीज़ें समझ में ही नहीं आती, क्योंकि मैं कभी स्कूल ही नहीं गई। तो धीरे धीरे यही इनको आता है, सिर्फ खाना बनाना, वो सब ये सब करना। हमेशा से माँ बाप ने वो घर पे रखा, नहीं बोल नहीं पाती, बड़ा डरा के रखा। पहले तो कोशिश की कि मैं बोलूँ, पर मैं कभी बोल ही नहीं पाई। तो ये इनके बहुत मसले हैं। पेरेंट्स की भी बहुत गलती है जो बच्चों को बिल्कुल ही एक्सपोजर नहीं देते हैं। बहुत से इश्यूज़ हैं, ओरलिज्म है, टीचर्स नहीं है डेफ जो हमारी भाषा समझते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं लोग हमें समझ ही नहीं पाते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम पता नहीं कोई एलियन है। एक एसोसिएशन हमारी खुली है 2019 में खुली थी, जिसके बारे में मुझे पता चला और मैं 2019 में आया। तब से इतना एक्सपोजर मिला है, तब से हम धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोग अपनी जेब से निकाल के कभी कंट्रीब्यूट करते हैं, या कभी जैसे इस बार टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया, लेकिन 3 साल में हमारी एक्टिविटीज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं रही है जिस हिसाब से रहनी चाहिए, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन है हम लोगों की, ना बोलने सुनने वालों की। तो अब जब से हम यहाँ पिछले साल पत्नी टॉप गए, इस साल हम मानसर आए, हमें भी एक्सपोजर मिल रहा है, हमारे लिए एक एजुकेशनल ट्रिप हो रहा है। हम घर से बाहर निकल रहे हैं, घर पे लोग हमारी बात नहीं समझ पाते, हम उनकी नहीं समझ पाते। तो इस ट्रिप के लिए ये बहुत ही ग्रेटफुल है। ये चाहते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ हो। ये काफ़ी मतलब रिक्वेस्ट करते रहते हैं एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी को, प्रेसिडेंट को कि और एक्टिविटीज़ कराओ, लेकिन उनके पास भी इतना बैंडविड्थ नहीं है कि वो भी कैसे ही कराएं। ये एसोसिएशन ऑफ डेफ एंड एफेसिक की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबकी तरफ से हाय बोल रहे हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट को थैंक्स कर रहे हैं कि उन्होंने ये कोलैबोरेशन में हेल्प की, उसको ऑर्गेनाइज़ कराने में हेल्प की। पिछले साल पत्नी टॉप हमें लिया, इस साल हमें मानसर में एक एक्सपोजर इवेंट कराया, इतने सारे बच्चों का सारा ध्यान रखा, और सुबह से ये लोग डिफरेंट गेम्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। 3 साल हो गए इनको एसोसिएशन सेटअप किए, फिर पैंडमिक हो गया, 2 साल से काफ़ी लॉस हुआ, मतलब ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए, सब कुछ बंद था, बच्चे बहुत दूर से आते हैं। तो ये चाहते हैं कि एक्सपोजर इवेंट तक ही नहीं, इसके अलावा भी हम बहुत मीनिंगफुल काम करें, बिकॉज जम्मू में इतनी कोई ज़्यादा एसोसिएशंस है नहीं, इतना कोई ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं डिफरेंट ऑफिसेज़ में जाएँ और उनसे ग्रांट्स लें और उनसे हेल्प लें डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए। ये स्पेशली जो इनका राकेश जी को थैंक्स कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको तो साइन लैंग्वेज आती भी नहीं थी, लेकिन अभी 2 साल से इनके साथ रह रहे कि हमारी एसोसिएशन के साथ रह के इन्होंने इतनी अच्छी साइन लैंग्वेज सीख ली है, क्योंकि इनके पास इंटरप्रेटर नहीं होता है। तो एक हियरिंग इंसान ने इनकी भाषा समझ ली, तो ये उसके लिए बहुत थैंक्स कर रहे हैं, और जितना लोग इस भाषा को सीखे अच्छा है। इनका नाम मधु है, मधुबान। ये एसोसिएशन ऑफ डेफ एंड एफेसिक 3 साल पहले खुला था, 2019 में इन्होंने सेटअप किया था, उनकी प्रेसिडेंट है। पिछले 3 सालों से इन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ करी है, पैंडमिक भी बीच में आया, काफ़ी चीज़ें रुक भी गई,
लेकिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला। लास्ट ईयर उन्होंने हमारा सारा पत्नी टॉप में ऑर्गेनाइज़ कराया, पूरा कोलैबोरेशन हुई। इस साल ये लोग मानसर आए, आज हमने पूरी एक्टिविटीज़ रखी हैं। लेकिन हम साल में बस एक एक्टिविटी करते हैं एक्सपोजर इवेंट के तौर पे, हम चाहते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ हो। थैंक यू कर रहे हैं। हाँ जी, मैं पूनम बोल रही हूँ। मैं जम्मू आसा स्कूल में लगी हूँ और मैं पहली बार इस सोसाइटी में मेंबरशिप लेके, और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है, मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगा है। और मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट ऐसे SI बच्चों को भी अपने डिपार्टमेंट में जगह दें। कई सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनको एजुकेशन नहीं देते हैं, उनके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं करते हैं। और मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 12th पास करके आगे गवर्नमेंट जॉब करे हैं और कई सारों को नहीं मिलती है जॉब। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे बच्चों को जॉब दे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ JK टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे बच्चों को दोबारा से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएँ।